हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की जिसमें ना सिर्फ एक महान लेखक की सिंप्लिसिटी नजर आती है बल्कि एक ऐसा सच भी दिखता है जो हम सबकी जिंदगी को छेड़ देता है। चैप्टर का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते और राइटर हैं हमारे व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही राइटर एक पुरानी सी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ को निहार रहे होते हैं। इस फोटो में प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं एक सिंपल सी वुडन चेयर पर, और उन्होंने पहना हुआ एक पुराना धोती कुर्ता और एक टोपी जिसमें उनका चेहरा बिल्कुल दुबला पतला सा लग रहा है और काफी वीक सा लग रहा है। और राइटर बताते हैं कि तस्वीर देखते ही लग जाता है कि प्रेमचंद जी अपनी पूरी जिंदगी गरीबी और संघर्ष के बीच ही गुजरते रहे। दोस्तों, अब आती है स्टोरी की सबसे एक आइकॉनिक डिटेल, उनके पैरों में पहने हुए कैनवास कंपनी के जूते जो पूरी तरह फट चुके थे। लेफ्ट वाले जूते से तो उनकी उंगलियां तक बाहर दिख रही थी। राइटर को ये देखकर बड़ा दुख होता है और वो सोचने लगता है कि अगर फोटो लेने के टाइम उनकी हालत ऐसी थी तो फिर उनका रियल लाइफ में क्या हाल रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद राइटर को एक बात समझ में आती है, प्रेमचंद जी दिखावा करने वाले लोगों में से नहीं थे। वो घर में जैसे रहते थे वैसे ही फोटो में भी दिखते थे। नहीं कपड़े बदलने की टेंशन, नहीं बैकग्राउंड चूज करने का नाटक, बस सिंपल रियल सच्चा इंसान। राइटर यहाँ अपनी बात भी शेयर करते हैं कि उनका भी जूता तले से फटा हुआ है, लेकिन वो उसको फोटो में कभी नहीं दिखने देते। अगर जूता फटा हो तो वो उंगली अंदर दबा लेते हैं, एंगल एडजस्ट कर लेते हैं और जरूरत पड़ा तो फोटो ही नहीं खिंचवाते, क्योंकि हम सब लोग दुनिया को एक परफेक्ट वर्जन दिखाना चाहते हैं। फिर राइटर इमेजिन करते हुए ये सोचते हैं, शायद प्रेमचंद जी का जूता लंबा चक्कर काटने से फटेगा, पर तुरंत उन्हें एक और गहरी बात समझ में आती है। प्रेमचंद का जूता रास्ते से नहीं बल्कि जिंदगी भर कुछ सख्त चीजों को ठोकर मारते मारते फटा होगा। वो सख्त चीजें कौन सी थी? देश की गरीबी, समाज का भ्रष्टाचार, अंधविश्वास और दिखावे की ये पूरी कल्चर। प्रेमचंद जी अपनी कहानियों से इन्हें ठोकर मारते रहे और उनका फटा जूता उस संघर्ष की एक सिंबॉलिक कहानी बन गया। जब राइटर फिर से फोटो को देखते हैं तो उनका ध्यान प्रेमचंद जी की हाफ स्माइल पर जाता है, वो अधूरी सी मुस्कान जो पूरी होती होती रुक गई हो। शायद कैमरामैन ने स्माइल प्लीज बोला होगा और जैसे ही वो स्माइल करते क्लिक हो गया होगा। पर राइटर एक और इंटरप्रिटेशन देता है, शायद प्रेमचंद जी हमें ही हल्के से हंस रहे हों, हम सब पर, जो दिखावा करते हैं, सोशल इमेज मेंटेन करते हैं और असली जिंदगी से काफी अलग फिल्टर लाइफ चलाते हैं। राइटर कहते हैं कि प्रेमचंद की ये अधूरी सी मुस्कान शायद हमारी तरफ एक हल्का सा टंज है। आखिर में राइटर पूरी फोटो को एक मैसेज में समराइज कर देते हैं। प्रेमचंद जी के फटे जूते से झनकती उंगलियां, प्रेमचंद जी के फटे जूते से झनकती उनकी उंगलियां ये बताती हैं कि वो पूरी जिंदगी गरीबी, भ्रष्टाचार और दिखावे को ठोकर मारते रहे, और उनकी अधूरी सी मुस्कान हमें समझाती है कि हम सब अपनी जिंदगी में कितना दिखावा करते हैं। तो चलो जल्दी से आप एक क्वेश्चन का जवाब दो। 7 करोड़ का है तो प्रेमचंद के कौन से कंपनी के जूते थे? ऑप्शन ए नाइकी के, ऑप्शन 2 पूमा के, ऑप्शन 3 कैनवास के, ऑप्शन 4 चोर बाजार के। कमेंट करके बताओ। इस तरह ये छोटा सा चैप्टर हमें एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन देता है। सिंप्लिसिटी ही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, सच्चाई ही सबसे बड़ा स्टाइल होता है, और इसी के साथ खत्म होती है हमारी प्रेमचंद जी की कहानी। एक राइटर, एक रिफॉर्मर और एक सिंपल इंसान की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नया लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।